जय माता दी, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं डिवाइन इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। वह निर्जला एकादशी जिसका इंतज़ार हम साल भर करते हैं वह आ गई है दोस्तों, जिसमें 24 एकादशियों का फल मनुष्य को एक एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। 24 एकादशी साल में आती हैं। जब अधिक मास या मल मास होता है तो इन एकादशियों की संख्या मिलाकर 26 हो जाती है और सभी एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के स्वरूपों की पूजा करते हैं, उपवास करते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता आती है कि इस दिन व्रत रखने, स्नान करने, दान करने, पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हुए अंत समय में मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन इन सभी एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसमें व्रत रख करके आप साल भर की एकादशियों का पुण्य कमा सकते हैं। यदि आप साल भर की एकादशी का व्रत नहीं रख पाए तो एक ये एकादशी है जिसको करके आप सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वो है जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम निर्जला एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी अन्य एकादशियों में सर्वोत्तम मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा आती है। ऐसा हुआ कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्राप्ति के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने एकादशी व्रत करने के लिए कहा। अब माता कुंती व द्रौपदी सहित सभी पांडव भाइयों ने एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीम जी, जिन्हें भूख बहुत लगती थी, उन्हें महीने में 2 दिन व्रत करना बहुत कठिन लगता था, क्योंकि भीम जी बहुत विशालकाय थे। वे अपनी ताकत और गदा चलाने की कुशलता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, जिस कारण उन्हें बहुत भूख लगती थी। दोस्तों, जब पूरे परिवार का उन पर व्रत करने के लिए दबाव बढ़ने लगा, तब वे कोई उपाय ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी ना रहना पड़े और उपवास का पूर्ण फल भी प्राप्त हो जाए। अपने ऊपर आई इस विपत्ति के हल के लिए वे महर्षि वेद व्यास के पास पहुँचे। उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से कहा, पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझ पर भी इस व्रत को करने का दबाव बनाते हैं, लेकिन मैं धर्म, कर्म, पूजा, पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट की जठर अग्नि को शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब व्यास जी कहते हैं, भीम, यदि तुम स्वर्ग और नरक में विश्वास रखते हो तो तुम्हारे लिए यह व्रत रखना बहुत आवश्यक है। इस पर भीम जी ने कहा, महर्षि, कोई ऐसा व्रत व उपवास बताइए जिसे साल में एक बार व्रत रख लूं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस पर महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, हे वत्स, यह व्रत है तो बड़ा कठिन, पर इसे रखने से तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया था। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। इसमें आचमन और स्नान के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। अतः एकादशी की तिथि पर निर्जला उपवास रखकर भगवान श्री हरि की पूजा करना और अगले दिन किसी गरीब ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करना, इस प्रकार तुम्हें केवल एक उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य प्राप्त होगा। महर्षि वेद व्यास जी के बताने पर भीम ने यही उपवास रखा और मोक्ष की प्राप्ति की। भीम द्वारा उपवास रखे जाने के कारण ही निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस व्रत को पांडव भी किया करते थे। जैसा कि महर्षि वेद व्यास जी ने भीम को बताया था
कि यह उपवास बिना जल पिए, बिना कुछ खाए किया जाता है, इसलिए यह उपवास बहुत कठिन होता है। एक तो इसमें पानी पीने तक की मनाही होती है। दूसरा, एकादशी के उपवास को द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद खोला जाता है। इसकी व्रत अवधि काफी लंबी होती है। सभी व्रतों व उपवासों में माना जाए तो निर्जला एकादशी व्रत श्रेष्ठ होता है, इसलिए पूरी निष्ठा भावना के साथ इस व्रत को करना चाहिए। व्रत करने से पहले भगवान से संकल्प करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाएं, मेरे समस्त पापों का नाश हो जाए। भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न व जल का त्याग करें। अतः निर्जला एकादशी के दिन अन्न व जल ग्रहण न करें। अन्न, वस्त्र, जूते, छाते, मौसमी फल, ठंडा शरबत, पानी का घड़ा अपनी क्षमता अनुसार दान करें। ब्राह्मण, गरीब, जरूरतमंद इन सबको दक्षिणा व मिठाई देनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करें। यह मंत्र एक दिव्य मंत्र है जिसका मन ही मन जाप करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन व्रत की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। द्वादशी के सूर्योदय के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाएं, उसके बाद खुद अन्न व जल ग्रहण करें। निर्जला एकादशी वाले दिन व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ हो सके तो माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का झूठ ना बोलें, पाप ना करें। दोस्तों, अपने माता पिता, गुरु, अपने बड़े भाइयों बहनों के चरण स्पर्श करें। इस दिन भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, श्री शुक का पाठ करें। यदि आप अपने जीवन को और सुखमय बनाना चाहते हैं तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर पुरुष सुख के मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान श्री हरि का अभिषेक करें। अपने घर की छत पर या बालकनी में पानी से भरा पात्र चिड़ियों के लिए रखें। दोस्तों, ये महीना बहुत ही गर्मी का होता है, इसलिए हमें छोटे जीवों का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें गर्मी ना लगे, इसलिए हमें अपने बालकनी में, अपनी छत पर चिड़ियों के लिए पानी का पात्र भर के रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, क्योंकि एकादशी के व्रत के बारे में श्री कृष्ण जी ने ही वेद व्यास जी को बताया था इस व्रत की महत्वता के बारे में। इसलिए श्री कृष्ण जी की आराधना करना, गीता का पाठ करना भी बहुत फलदायी होता है। निर्जला एकादशी के दिन दान की बहुत महिमा होती है। इस दिन किसी मिट्टी के पात्र में या घड़े में पानी भरकर उसके ऊपर छोटी कटोरी में चीनी भरकर उसके ऊपर आम रखकर या कोई मिठाई रखकर कुछ पैसे रखकर किसी गरीब को दें, इसे ब्याना कहते हैं। यह व्रती को ज़रूर निकालना चाहिए। इस व्रत में आपको अन्न ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत में अन्न बिल्कुल नहीं खाते हैं। यदि आपको खाना भी है तो फलाहार कर सकते हैं या कुट्टू की पूरी, संबक के चावल खा सकते हैं। किसी के बारे में अपशब्द ना कहें, शांत रहें, हो सके तो मौन रहें। सारा दिन मन ही मन मंत्र का जाप करते रहें। किसी की भी बुराई ना करें। माता पिता व गुरु बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। घर में चावल व जौ नहीं पकाने चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं दिन में सो जाऊं तो व्रत पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। रात को आप सो सकते हैं। यदि आप ऐसे श्री हरि का पूजन करेंगे तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति जी के बीज मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। जो लोग व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए ताकि व्यापार में वृद्धि हो सके। वर्ष 2020 में निर्जला एकादशी 2 जून को है और 3 जून 2020 को सूर्योदय के बाद निर्जला एकादशी का पारण होगा। इस तरह द्वादशी को सूर्योदय के बाद किसी गरीब को भोजन करवाकर उसको अन्न जल ग्रहण कराना चाहिए व भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की
प्रार्थना करनी चाहिए, उसके बाद अपना व्रत खोलें। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको निर्जला व्रत की पूरी कथा व व्रत करने की विधि बता दी है। आप प्रभु का व्रत कर अपने जीवन को सुख संपन्न बनाएं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स व परिवार के साथ शेयर करें। प्लीज़ इसे लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको डिवाइन इंडिया चैनल से जुड़े रहना है। इससे आपको व्रत व त्योहार संबंधी सभी जानकारी मुफ्त में प्राप्त होगी। अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, ऐसी कामना मैं करती हूँ। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।